जय नमोस्तु। तत्सनन्दयानन्दमं श्रेयनिनन्दिशः परमितत्रिपदविन्दिकं नम्यो सिद्धिशुभा गुरुवेशः गुपतिरुयि गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धर्म जुतौ जिनवरिहि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुन ममल ज्ञान पर देव को गुरु को धर्म को बारंबार नमस्कार। श्री तारंतरण शाकाचार्य ग्रंथराज जी। देवी देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशिकं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दिते ओं ह्रियं श्रियं चिन्ते शुद्धे सद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीतवेन्द्र संयुक्तम्। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज जी की जय हो, जय हो, जय हो, जय कृष्ण की जय। मंत्रोच्चारण। ओम नमः ओं सिद्धे नमो नमः। परम आराध्य माँ चितवाणी सद्गुरुवर तारण स्वामी और सर्वज्ञ चिनैन परमात्मा के अमृत में ये ज्ञान रस था, जहाँ आनंद के अलावा कुछ भी नहीं है भैया। ऐसी अमृत में शुद्ध देशना, जहाँ अपन 2-3 गाथाओं का रिवीजन करते हुए आगे की गाथाओं की ओर आगे चलेंगे। गाथा नंबर 250 से थोड़ा सा रिवीजन। आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी ने सीधा ज्ञान मार्ग दिया है। और ज्ञान मार्ग क्या कहते हैं, यदि आप इसे अनुभव करना चाहते हो कि वास्तव में ज्ञान मार्ग क्या है, तो कहते हैं ना तारण पंथ, अर्थात ज्ञान का मार्ग, ज्ञान साधना का मार्ग, ज्ञान आराधना का मार्ग। तो ये जो ज्ञान आराधना का मार्ग है, ये क्या है, यदि आप इसे जानना चाहते हो तो तारण स्वामी गाथा नंबर 250, 51, 52 को देखो भैया। तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, ज्ञानम तत्वानि वेदन्ते। ज्ञान मार्ग क्या भैया, तत्व का वेदन करना ज्ञान मार्ग है। तत्व की चर्चा करना ज्ञान मार्ग नहीं, ना तत्व की चर्चा सुनना ज्ञान मार्ग है। भगवान की दिव्य ध्वनि को सुन के वैसा ही तत्व का वेदन करने का नाम ज्ञान मार्ग है। ज्ञानम तत्वानि वेदन्ते, और जो ज्ञानी जन तत्व का वेदन करते हैं, शुद्ध तत्व प्रकाशकम, उनके ज्ञान में अपने शुद्ध तत्व का, जो तत्व का शुद्ध स्वभाव है, वो ही प्रकाशित होता है। ये मार्ग की बात है। ज्ञानी तत्व का वेदन करते हैं और उनके ज्ञान में शुद्ध तत्व का ही प्रकाश होता है। आगे कहते हैं क्या क्या अनुभव होता है भैया, शुद्धात्मा तीर्थ शुद्धम। कैसा वेदन करते हैं कि मेरा शुद्ध आत्मा तो रत्नात्रय से शुद्ध है। सम्यक दर्शन से, सम्यक ज्ञान से, सम्यक चारित्र से, ओमकार में, हेमकार में, श्यमकार में, उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ में मेरा आत्मा तो तीर्थ से शुद्ध है। ऐसा जानने वाले ज्ञानी ज्ञानम, ज्ञान प्रयोजनम, ऐसे ज्ञानी क्या करते हैं भैया, ज्ञान से, ज्ञान में आत्मा को ही प्रयोजनी मानते हैं। मोक्ष मार्ग का मूल है भैया। क्या मूल है कि ज्ञानी अपने ज्ञान में अपने ही गायक स्वभाव को प्रयोजनी जानता है, इसलिए वो संसार जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। तो देखो आचार्य तारण स्वामी का उपदेश, अपन कहते हैं ना भैया, अपन अपने अपने मन की कहते रहते हैं, लेकिन तारण स्वामी का उपदेश देखो, ज्ञानेन ज्ञान मलव्यम। जीवात्मा सुनो, ज्ञान से ज्ञान का अवलंबन प्रकट करो जीवात्मा। क्यों? क्योंकि देखो जैसे केवल ज्ञानी परमात्मा के ज्ञान में लोकालोक प्रकाशित हो रहा है,
केवल ज्ञानी जो परमात्मा है उनके ज्ञान में क्या है भैया? केवल ज्ञानी परमात्मा के ज्ञान में पूरा तीनों लोग प्रकाशित हो रहा है। वैसे भैया सम्यक ज्ञानी जो होता है वो क्या करता है भैया? ज्ञान से ज्ञान का अवलंबन प्रकट करता है। और ज्ञान से ज्ञान का अवलंबन मतलब भैया क्या है? देखो, एक सामान्य भाषा में समझे अपन, मैं आत्मा ज्ञान स्वभावी हूँ कि नहीं? अब जब मैं आत्मा ज्ञान स्वभावी हूँ तो ज्ञानेन ज्ञान मतलब क्या भैया? जैसे ही मैंने ये स्वीकार करा कि मैं आत्मा ज्ञान स्वभावी हूँ तो मति ज्ञान की निर्मलता प्रारंभ हुई कि नहीं हुई? आपको ये स्वीकार हुआ कि नहीं हुआ कि मैं आत्मा सिद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, मुक्त हूँ? तो अनादि काल से दुर्बुद्धि थी। दुर्बुद्धि मतलब जो बुद्धि ये कहती थी कि मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं जागता हूँ, मैं राग करता हूँ, मैं द्वेष करता हूँ, इसने मुझसे ऐसा क्यों कहा, इसने मुझसे वैसा क्यों कहा, ये जो दुर्बुद्धि थी। ज्ञाने ज्ञान अवलंबन का अर्थ क्या है? देखो, जैसे ही आपने तत्व को स्वीकार करा, वस्तु स्वभाव को स्वीकार करा, तो क्या हुआ भैया? कि वो जो कुबुद्धि थी, दुर्बुद्धि थी, अर्थात ममत्व बुद्धि, देह बुद्धि, जो शरीर में ही अपने एकत्र करती थी, वो छूट गई। अब देखो, वो दुर्बुद्धि छूटी तो क्या प्रकट हुआ भैया? मति ज्ञान। सुबुद्धि प्रकट हुई कि नहीं हुई? यहाँ जैन भगवान की आज्ञा चिंतन में आई कि नहीं आई? गुरुदेव क्या कह रहे हैं? ज्ञानेन ज्ञान मलभ्यम, अर्थात भैया जब तुम मति ज्ञान से ये स्वीकार कर रहे हो, क्या स्वीकार कर रहे हो? कि मैं ज्ञायक भगवान आत्मा हूं। तो बताओ, अच्छा, मति ज्ञान से जैसे ही मति ज्ञान में आपने जैसे ही धारण किया कि मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, वैसे ही भैया ये शुद्ध ज्ञान का चिंतन अपने आप ही होने लगेगा। ये है ज्ञान से ज्ञान की निर्मलता भैया अपने आप। देखो, एक और उदाहरण व्यवहार अपेक्षा से, व्यवहार से उदाहरण देते हैं। देखो, जैसे ही आपने ममत्व बुद्धि को छोड़ा कि मैं करता हूँ, मैं धरता हूँ, मैं बनाता हूँ, जैसे ही आपने ममत्व बुद्धि को छोड़ के जिनवाणी का चिंतन किया, क्या चिंतन किया भैया? देखो, ये तीन काल तीन लोक का परिणमन स्वतंत्र है, एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ करता नहीं। जैसे ही आपने जिनेन्द्र भगवान की वाणी शुद्ध ज्ञान में गंगा जिनवाणी का चिंतन किया तो क्या होगा भैया? जिनवाणी के अवलंबन से मति ज्ञान प्रकट होगा। अरे तीन बात हो गई। जिनेन्द्र भगवान की वाणी का द्रव सूत्र का चिंतन करेंगे, उसकी भाव सूत्र अनुभूति करेंगे तो काय की प्रकटता होगी भैया? सुबुद्धि की, सम्यक मति की। और सम्यक मति पूर्वक जब अपन शुद्ध ज्ञान से उसी जिनवाणी का अनुभव पूर्ण विस्तार करेंगे तो ज्ञानेन ज्ञान मलभ्यम क्या होगा भैया? ज्ञान से ज्ञान स्वभाव का आश्रय प्रकट होने से भैया, ज्ञान से ज्ञान का अवलंबन प्रकट होने से आत्मज्ञान की प्राप्ति भैया, अर्थात आत्म अनुभव का सहकार होगा भगवान से। बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है, बिना ज्ञान के निर्माण नहीं है, बिना ज्ञान के आत्मा का अनुभव नहीं है भैया। तो तारण स्वामी क्या कह रहा है? ज्ञान से ज्ञान का सहकार करो, ज्ञान से ज्ञान का अवलंबन प्रकट करो। जिनेन्द्र भगवान की वाणी से सम्यक्त को स्वीकार करो, और सम्यक्त को स्वीकार करोगे तो मति सुमति हो जाएगी, और सम्यक मति हो जाएगी तो फिर चिंतन काहेगा चलेगा भैया? तत्व का। फिर अनुभव, देखो देखो, जब तक स्वीकार नहीं किया ना, देखो दो बातें बहुत अच्छे से अनुभव से पकड़ना। जब तक अपन सुन रहे हैं, ये भगवान की वाणी सुन रहे हैं और इस भगवान की वाणी को याद भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन जब तक वो सत्य स्वीकार नहीं हुआ तब तक अनुभव नहीं है, सिर्फ सुन रहा है और पढ़ रहा है बस। और जब तक सुन रहा है पढ़ रहे हैं तो सुनने और पढ़ने से क्या हो सकता भैया? परिणाम शुभ तो हो सकते हैं लेकिन शुद्ध नहीं हो सकते। जिनवाणी को सुनने और पढ़ने से परिणाम शुभ तो हो सकते हैं। जैसे हम तत्व चर्चा कर रहे हैं भैया, तो तत्व की चर्चा करने से हमारी कसाय मंद तो हो सकती है लेकिन शुद्ध नहीं हो सकती। बता, शुद्ध आत्मा का ज्ञान स्वभाव की प्रकटता नहीं हो सकती भैया। हम आपसे यहाँ आत्मा की बात कर रहे हैं, आप आत्मा की बात सुन रहे हो, तो आप आत्मा की बात सुन रहे हो तो आत्मा की बात सुनने से आपका मन पाप से, घर से, गृहस्थी से हटके यहाँ आ सकता है, और मन यहाँ लग जाएगा, मन एकाग्र हो जाएगा तो क्या होगा भैया? यहाँ मन में थोड़ी बहुत स्थिरता आएगी तो क्या होगा कि मन यदि इस वस्तु का विचार भी करने लगे, जो बात हम कह रहे हैं उसका विचार भी करने लगे, जिनवाणी को यहाँ सुन के उस अच्छी भी लगने लगे, उसका विचार भी करने लगे, तो भैया अभी कसाय शुभ हुई है, अभी
क्या बोलते हैं अनुभव नहीं हुआ, भाव शुद्ध का वेदन नहीं हुआ भैया, अभी कसाय मंद हुई है। भाई कसाय काय कारण से मंद हुई है? अनंत काल में अनंत बार हो चुकी भैया। भाई जिनवाणी का भाव अनुभव हुआ तभी तो मंद हुई है ना। हाँ, जिनवाणी का भाव अनुभव कैसा हुआ भैया? कैसा भाव अनुभव हुआ कि संसार में दुख है, ऐसी थोड़ी सी स्वीकारता से कसाय मंद हुई है। लेकिन भैया सुनो, अभी चैतन्य में आत्मा का बोध नहीं आया, अभी भगवान के द्वारा कहा हुआ वस्तु स्वरूप स्वीकार नहीं हुआ। और सुनो सुनो, देखो देखो, मुक्ति का लक्षण, भगवान जी सावधान, यदि आपको वास्तव में जिनवाणी स्वीकार होगी, कब मानेंगे भैया अपन? अपन कब मानेंगे? जब आपका देह से ममत्व टूटेगा भैया, और या फिर ऐसा कहो जब आपको शुद्ध आत्मा से ममत्व होगा भैया। देखो देखो, आपको इंद्रिय विषय कसाय आसार लगने लगे, हम निर्णय कैसे करें कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं? तो हमारा निर्णय कब होगा? जब हमें ये इंद्रिय विषय कसाय आसार लगने लगेंगे भैया कि संसार में कुछ भी सार नहीं है। ऐसा असारता आए संसार में, आपकी विषय भोगों से रुचि घटने लगे, पाप विषय कसाय से रुचि घटने लगे, संसार के बोलते नाना प्रकार के मिथ्या आचरण से, मिथ्या देव कुदेव अदेव आदि नाना प्रकार की मिथ्या धारणाओं से आपकी रुचि पलटने लगे, और आपको भैया एक निज आत्मदेव स्वीकार होने लगे, तो समझना अपन सही मार्ग पे भैया। अपन गृहित मिथ्या का पोषण न करें, मिथ्या चिंतन में ना उलझे भैया, और मोहिनी आदि कर्म का, मोह आदि कर्म का उदय आएगा वर्तमान भूमिका में। लेकिन अपन उन इंद्रिय विषयों में अपने आप को दुखी माने, कसाय कसाय से दुख होता है, ऐसा अपने को स्वीकार हो, तो समझना कि अपनी रुचि घट रही है संसार से और आत्मा में बढ़ रही है भैया। तो देखो देखो, हमने क्या कहा अभी अली कि जब आपको अपना आत्मा तत्व का विचार रुचि पूर्वक होने लगे, तो अब समझो भैया क्या हुआ? ज्ञान से ज्ञान का अवलंबन हुआ भैया। याद रखना भैया, ज्ञान से ही ज्ञान का अवलंबन होगा। इसकी परीक्षा आपको स्वयं करनी पड़ेगी। जिन भगवान की वाणी अपन सुन रहे हैं, तो आपको ये परीक्षा करनी पड़ेगी कि जिन भगवान की वाणी सुन के हमारे परिणाम शुभ हो रहे हैं या फिर हमारी श्रद्धा बढ़ रही, हमारे अंतर में शुद्धता प्रकट हो रही है या फिर हम मंद कसाई जीव हो रहे हैं। देखो भैया, जिनवाणी सुनने से मंद कसाय तो होती है, लेकिन भगवान जी ये तो क्या बोलते हैं, गेहूं के साथ मिलने वाला भूसा है। लेकिन भगवान आत्मा ये तो बताओ कि जिन भगवान के वचन स्वीकार हो रहे हैं कि नहीं? क्योंकि तारण स्वामी कह रहे हैं ये शुद्ध ज्ञान से ज्ञान का अवलंबन लेने से, भगवान की वाणी को श्रवण करने से अपने ज्ञान की निर्मलता होगी भगवान की, तो मुक्ति। और भैया यदि यहाँ जिनवाणी सुन भी रहे हैं, हम सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं, लेकिन अपने ज्ञान स्वभाव का अवलंबन नहीं प्रकट हो रहा, कसाय मंद भर हो रही है बस, तो कोई काम की नहीं भैया। ऐसे तो इससे अरे पंचम काल में ऐसे परिणाम ही नहीं हो सकते अपने, जो परिणाम अपन अनंतवार द्रवलिंगी साधु बन के नौवे गिरभक्त के परिणाम कसाय मंद कर चुके, ऐसे मंद कसाय के परिणाम तो यहाँ पंचम काल में हो ही नहीं सकते भैया बिना आत्मानुभूति के। वैसी भाव धारा तो यहाँ हो ही नहीं सकती बिना रत्नात्रय के। इसलिए सावधान चेतन आत्मा। अब देखो क्या कह रहे हैं आगे, ज्ञान से ज्ञान का अवलंबन प्रकट होता है। देखो तो सुनो तो, जीवात्मा तारण स्वामी की पकड़ देखो, ज्ञान स्वभाव कैसी पकड़, कह पंच दीप्ति प्रतिष्ठम। क्या कह रहे हैं भैया कि ये जो अपना आत्मा है इसमें पांचों दीप्तियां हैं भैया। कौन कौन सी पांच दीप्तियां? कह सम्यक मति ज्ञान की दीप्ति है, सम्यक शुद्ध ज्ञान की दीप्ति है, अवधि ज्ञान का प्रकाश है भैया, मलय प्रिय ज्ञान का अनंत अनंत प्रकाश के साथ ध्रुव केवल ज्ञान का प्रकाश भी, पांचों दीप्तियां इस अंतर आत्मा में जगमगा रही भैया, पंच ज्योति से प्रकाशित है याद। आप यदि आवृत्ति श्रावक हो और आप आत्म साधना कर रहे हो, तो आपको मति ज्ञान के लिए तारण स्वामी कह रहे हैं, मति ज्ञान के लिए आपको व्यवहार में शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र निमित्त है, शास्त्र निमित्त है, भगवान की वाणी निमित्त है, लेकिन जीवात्मा यथार्थ सत्य तो ये है कि वो पांचों ज्ञान की दीप्तियां वो तो तुम्हारे अंतर में, ज्ञान में, तुम्हारे ज्ञान स्वभाव में ही विद्यमान है। और मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि, मन प्रेय, केवल, ये सारे ज्ञान कर्मों के आवरण हटते जाएंगे। अर्थात आपको अपना स्वभाव आत्मज्ञान जैसा जैसा बढ़ता जाएगा,
वैसे वैसे कर्मों के आवरण हटते जाएंगे, और जैसे जैसे कर्म के आवरण हटेंगे वैसे वैसे मति ज्ञान की निर्मलता, मति ज्ञान के साथ, क्योंकि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान एक दूसरे के पूरक है, मति ज्ञान के साथ शुद्ध ज्ञान की निर्मलता, और शुद्ध ज्ञान के साथ भैया अवधि, मना, प्रिय और केवल ज्ञान, जैसे जैसे निर्मलता बढ़ेगी, जैसे जैसे साधना बढ़ेगी, वैसे वैसे पंच ज्ञान की दीप्तियां प्रकट होंगी। आप तो निश्चय करके बताओ, क्या निश्चय करके बताएं कि ज्ञानेन ज्ञान अमलभ्यम भैया, ज्ञान से ज्ञान का अवलंबन होता है भैया। अच्छा बताओ भैया, यहाँ जनवाणी सुन रहे हो आप, और अभी हाली आप घर जाओ और अभी हाली कोई कर्म उदय आ जाए भैया, और आप उस कर्म उदय में आकुलित व्याकुलित होके यही भूल जाओ कि भगवान जी ये कर्म उदय तो पूर्व में जैसा मैंने बांधा था वैसा ही उदय में आया है, सामने वाला इसमें कोई दोषी नहीं है, और आप सामने वाले को दोषारोपण करने लगो कि देखो ये तो हमारे साथ ऐसे ही करता है, ये तो हमारे साथ अत्याचारी करता है, ये तो हमें कुछ मानता ही नहीं है, ये तो हमें कुछ समझता ही नहीं है। आप सामने वाले को दोषारोपण करने लगो तो आपने कितनी जिनवाणी सुनी और आपको कितना ज्ञान से ज्ञान का अवलंबन हुआ, ये बताओ, जल्दी जल्दी बताओ भाई। यदि आपने यहाँ भगवान की वाणी सुनी, धीरेन्द्र भगवान के अमृत में वचन सुने, और आपने यहाँ सुने और आप चैत्यालय से बाहर भी नहीं जा पाए, और यदि चैत्यालय में कोई घटना घट गई, किसी ने कुछ कह दिया भैया, और आपको क्रोध भी आ गया, और क्रोध आने के बाद आप तत्व का निर्णय भूल गए, वस्तु स्वभाव का सहकार भूल गए, भेद ज्ञान करना भूल गए, और आप क्या होगा भैया, उस राग की धारा में, उस द्वेष की धारा में मस्त हो गए, और आपको ये भी बोध नहीं रहा कि मैं इस कर्म प्रकृति से भिन्न ज्ञायक तत्वात्मा। तो बता भैया, क्या आपका जनवाणी के ज्ञान से, ये भगवान की वाणी सुन के, क्या आपको ज्ञान से ज्ञान का अवलंबन प्रकट हुआ क्या? सीधी बात, जब ज्ञान से ज्ञान का आश्रय नहीं प्रकट हुआ तो पंच दीप्ति, ये पांच दीप्ति कहां से आपको अपने अंदर में स्थित दिखाई देंगी भैया? ये पंच ज्ञान की दीप्ति तो मेरे आत्मा का देदीप्यमान स्वभाव है भैया। देखो ये गाथा हम कल कर चुके हैं, इसलिए इसको ज्यादा विस्तार ना लेके नीचे आप सीधे आगे जा रहे हैं। उत्पन्नम केवलम ज्ञानम, जो ऐसे ज्ञान से ज्ञान का अवलंबन लेके अपने पंच ज्ञान दीप्ति में स्वभाव को अपने अंतर में जानते हैं, उत्पन्नम केवलम ज्ञानम, उन भव्य आत्माओं को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती भैया। अरे सुनो तो, केवल ज्ञान को, लोकालोक को प्रकाशित करने वाले केवल ज्ञान को उपलब्ध करने का मार्ग क्या है भैया? अपने ज्ञायक स्वभाव का आश्रय। जीवात्मा, यदि तुम केवल ज्ञान को प्रकट करना चाहते हो, यदि तुम केवल ज्ञान स्वभाव की प्राप्ति करना चाहते हो, तो अपने स्वभाव का आश्रय लोगे तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। और यदि भगवान आत्मा तुम अपने ज्ञायक स्वभाव का आश्रय नहीं लोगे तो केवल ज्ञान प्रकट होने वाला नहीं है। मिलान कर लो, आप अच्छे से निर्णय कर लो। और गुरुदेव क्या कह रहा है? शुद्ध शुद्ध दृष्टितम। देखो भैया, देखो देखो, जैसे कि किस कोई सात्विक प्रवृत्ति वाला हो, किसी कोई शुद्ध सोला का आहार करता हो, जैसे कि कोई बिल्कुल सात्विक भोजन सदाचारी जीवन वाला हो भैया जीव, तो वह अभक्ष को देखेगा भी नहीं। अभक्ष को देखेगा भी नहीं मतलब होटलों में क्या बन रहा है, पड़ोसी घर में क्या अभक्ष बन रहा है, कहाँ मांस भक्षण हो रहा है, कहाँ भैया क्या बोलते हैं जीवों की हिंसा रूप भैया क्या कहते हैं अभक्ष भोजन की तैयारी हो रही है। अभक्ष में क्या क्या है, अभक्ष भोजन में कैसा स्वाद है भैया, उसे ये कभी विकल्प भी नहीं आएंगे कि प्याज कितनी अच्छी है, आलू का स्वाद कितना अच्छा है ना, भट्टे कितने अच्छे लगते हैं। ऐसे ऐसे विकल्प भी नहीं आएंगे भैया। किसको नहीं आएंगे भैया ऐसे विकल्प? किसको नहीं आएंगे? जो सात्विक आहार को ग्रहण करता है, जो वास्तव में अंतर हृदय से ही वास्तव में सात्विक आहार को ग्रहण करता है भैया, उसे अभक्ष ग्रहण करने का भाव ही, अभक्ष को देखने का भाव ही नहीं आएगा। वो जब भी आहार करेगा, आहार के लिए जब भी उसके भाव होंगे तो शुद्ध ही शुद्ध ग्रहण करने के भाव होंगे भैया। ऐसे ही, ये तो एक उदाहरण है समझाने के लिए। ऐसे ही भगवान आत्मा जिन ज्ञानी जीवों को ज्ञान का अवलंबन प्रकट हो गया, पंच दीप्ति में स्वभाव को जो जानते हैं, पंचम केवल ज्ञान की आराधना जिनके अंतर में उस स्वभाव को प्राप्त करने की भावना भैया,
ऐसे शुद्ध दृष्टि जो श्रावक है, शुद्धम शुद्ध दृष्टितम, भैया वो क्या करते हैं, शुद्ध दृष्टि से अपने शुद्ध शाश्वत स्वभाव को ही देखते हैं। हमने कल भी उदाहरण दिया था भैया, क्या उदाहरण दिया था आपको यदि याद हो तो? हमने कल उदाहरण दिया था, क्या उदाहरण दिया था? अरे भगवान आत्मा, अज्ञानी जीव, संसारी जीव पापी को पापी देखते हैं, लेकिन भैया केवल यानी परमात्मा की दृष्टि में तो पापी पापी दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं पाप कसाय तो उसका उदयजन्य परिणाम है। कोई इस जगत में कोई आत्मा पापी नहीं हो सकता। पाप तो विकार है, पाप तो उसका उदयाधीन परिणाम है। वास्तव में जैसा मैं सिद्ध भगवान हूं वैसे जगत के सारे जीव सिद्ध भगवान है। मेरे शाश्वत सिद्ध स्वरूप में वो जगत के समस्त जीवों में भैया कोई अंतर नहीं है। ऐसा जब विचार करते हैं, सबको समान दृष्टि से देखते हैं भैया, तब राग देश का अंत होता है भगवान। और नहीं तो अनंत काल से जीव राग देश कर रहा है। इसका उदाहरण हमने कल बहुत देर तक दिया था, आज इसको संक्षेप में कह के आगे बढ़ते हैं भैया। जो आत्म दृष्टि जीव है, शुद्धम शुद्ध दृष्टितम, क्या करता है, शुद्धता को ही शुद्ध दृष्टि से देखता है भैया। आगे भैया ऐसा अतिशय क्यों होता है, और ऐसी शुद्ध दृष्टि के प्रकट होने से क्या होता है? तीसरे नेत्र की प्राप्ति भैया। ये दो आंखें हैं ना, ये नहीं, ये 5 इंद्रियों वाले नेत्र नहीं, मन वाला नेत्र नहीं। यदि इस संसार में मन नहीं होता ना, अज्ञान मन, यदि इस संसार में अज्ञान मन नहीं होता ना, तो भगवान आत्मा ये संसार ही नहीं होता। अब भैया आप कहोगे कि निगोदिया जीव को तो मन नहीं होता, अज्ञान तो होता है ना, और संगी पंचेंद्रिय जीवों को मन होता है, तो मनमानी में अज्ञान की प्रवृत्ति होती है। हमने दोनों चीज इसलिए एक साथ बोल दी। यदि इस संसार में अज्ञान और मन नहीं होता तो यहाँ ये संसार ही नहीं होता। यहाँ तारण समय क्या कह रहा है, उस सम्यक दृष्टि जीव को ज्ञानम लोचन भव्यस। देखो देखो, अब ये बताओ, तुम अपने आप को भव्य मानते हो कि नहीं मानते? ये तारण स्वामी की वाणी अंतर से मिलान करने के लिए है। एक एक गाथा का एक एक शब्द आपकी आत्मा से मिलान करना चाहिए भैया। और यदि अपन अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपना मनमाना मान रहे हैं, और गुरुओं के वचनों से अपना मिलान नहीं हो रहा, तो अपन भैया मूर्ख है भैया। गुरु की वाणी मिलान करने के लिए देखो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, वो जो सम्यक दृष्टि होता है ना, उसे क्या होता है, जो भव्य जीव होता है उसे क्या होता है, ज्ञानम लोचनम, सम्यक ज्ञान का लोचन प्रकट हो जाता है। देखो भगवान जी, लोचन 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 का मतलब हमने कल ही बताया था। क्या बताया था भैया? केवल ज्ञान की नोट, ऐसा छोटा केवली, सरल भाषा में बोले, केवल ज्ञानी परमात्मा सर्वज्ञ वीतरागी हेतुपदेशी, केवल ज्ञानी परमात्मा पूर्ण केवल ज्ञान से सुशोभित है। लेकिन भैया ये आत्म तत्व को जानने वाला, सम्यक मति और शुद्ध ज्ञान का धारी, ये छोटा केवली है भैया। केवली भगवान का लघु नंदन है, छोटा केवली परमात्मा। ऐसे तो कहते हैं चलता फिरता सिद्ध है। सम्यक दृष्टि को जिन कहा है, जिन जिन संज्ञा है, जिन संज्ञा। क्यों है, क्यों है सम्यक दृष्टि को जिन संज्ञा? क्योंकि भैया वो छोटा केवली है, चलता फिरता परमात्मा है भैया। देखो तो, देखो तो, ये महिमा है काय की, सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की। तो आचार्य तारण स्वामी क्या कह रहा है, ज्ञानम लोचन भव्यस, जो भव्य जीव होता है उसे आत्मज्ञान का लोचन प्रकट हो जाता है। आत्मज्ञान का लोचन मतलब सम्यक ज्ञान, तीसरा नेत्र। और देखो देखो, जिन उक्तम सार्धम ध्रुवम, भैया सम्यक ज्ञान होने के बाद क्या करता है वो? भैया दुकान चलाता है क्या, मकान बनाता है क्या, समाज की व्यवस्था बनाता है क्या, मंदिर बनवाता है क्या, तीर्थ की वंदना करता है क्या? क्या करता है भैया वो सम्यक ज्ञान होने के बाद? कुछ तो करता होगा ना। सम्यक ज्ञान होने के बाद तीर्थ बनवाता होगा, मंदिर बनवाता होगा, नाना प्रकार के बाहर की क्रियाएं करता होगा। तो आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं उस जीव को जो शुद्ध दृष्टि है, ज्ञानम लोचनम भव्यस, उसे सम्यक ज्ञान का लोचन प्रकट हो जाता है। यह है आत्म साधना। और जिससे सम्यक ज्ञान होता है, जिन उक्तम सार्धम ध्रुवम, वो काय की साधना करते हैं, जैसा जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी में वस्तु का स्वभाव आया है, उस वस्तु के स्वभाव को स्वीकार करके शाश्वत स्वभाव की साधना करने वाला सम्यक ज्ञानी। देखो भैया
अज्ञानी संसारी जीव घर पुत्र परिवार को साध रहे हैं। क्यों साध रहे हैं भैया? कारण क्या है? उनका ज्ञान कैसा है? मिथ्या ज्ञान है। अज्ञान होने के कारण से संसारी जीव धन को, पुत्र को, परिवार को और भैया समाज को, संप्रदाय को अर्थात कसायों को साध रहे हैं, राग को, देश को, इसकी साधना कर रहे हैं भैया। अच्छा बताओ, हम कसाई की साधना कैसे करते हैं? कैसे करते हैं कसाई की साधना? जरा बताओ तो, बताओ कैसे करते हो कसाई की साधना? हाँ, अरे 24 घंटे कर रहा है कसाई की साधना। कैसे बता रहे हो भैया, कैसे करते कसाई की साधना? हाँ, अरे करते हैं अपन, हाँ बताइए। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस ये देखो, ये जगत के स्वतंत्र परिणाम में मैं कर रहा हूँ, मैं धर रहा हूँ। पुत्र से, वस्तु से, ये चलने वाले परिणाम से भिन्नता, भेद ज्ञान का भाव प्रकट ना करके उनमें राग देश करके साधना ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? पर वस्तु में गुरुदेव कह रहे हैं, जिनेन्द्र भगवान की वाणी में आ रहा है कि तू इन पर पर्याय से भिन्न है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही धर रहा हूँ। उसमें ममत्व बढ़ाते जा रहे हैं, उसमें राग बढ़ाते जा रहे हैं। भैया अपने कर्मों को देश से साता साता निमित्त मिल रहा है, लेकिन किसी से राग कर रहे हैं, किसी से देश कर रहे हैं। अपन कसाई की साधना तो कर रहे हैं। क्रोध करे बिना घर नहीं चल सकता, मायाचारी करे बिना दुकान नहीं चल सकती, झूठ बोले बिना समाज का व्यवहार नहीं चल सकता। काय की साधना है? कसाई की साधना है। अपन कसाय को साध रहे हैं, और सम्यक ज्ञानी क्या साधता है भैया? जिन उक्ताम सार्धम ध्रुवम। भाई दो अलग अलग दिशाएं हैं, आत्मज्ञानी की दिशा अलग है और संसारी जीव की दिशा अलग है भैया। संसारी जीव क्रियाओं को साधता है, संसारी जीव शुभ अशुभ परिणाम को साधता है, संसारी जीव लौकिक व्यवहार को और अपने मान सम्मान के लिए भैया बाहर में क्रियाओं को साधता है भैया। लेकिन आत्मार्थी जीव, उसे संसार से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो जानता है संसार तो उदय आधीन परिणाम है भैया। लेकिन इस उदय आधीन परिणाम और इस उदय आधीन परिणामन से जो अलग है वो ज्ञायक आत्मा मेरा है। और जिन उक्तम सार्धम ध्रुवम, और वह सम्यक ज्ञानी जीव जनेन्द्र परमात्मा के वचनों को स्वीकार करके शाश्वत स्वरूप को साधता है। यह है सम्यक ज्ञानी जीव का लक्षण। अब देखो, इतना नहीं कह रहा आनंद स्वामी, और वो सम्यक ज्ञानी जीव क्या देखता है? स्वयं एतानी विज्ञानम, क्या देखता है? देखो देखो क्या देखता है? स्वयं, स्वयं में देखता है क्या? एतानी विज्ञानम, क्या कि मैं ही इन पर पर्याय से भिन्न आत्मा हूं। स्वयं में ही भेद ज्ञान को देखता भैया। पर पर्याय शरीर आदि से भिन्न मेरा पद केवल ज्ञान में अनंत चतुष्टय भाव वाला है। स्वयं में क्या देखता है? अपने विज्ञान में पद को देखता है। शुद्ध दृष्टि समाचरित, और वह शुद्ध दृष्टि का धारी काय में आचरण करता भैया? सम आचरित, अर्थात सम्यक ज्ञान में। और समाचरित का मतलब क्या कहे? सम्यक्ताचरण चारित्र में आचरण करता भैया, निर्दोष आचरण। देखो भैया, अभी आवृत्ति है तो संयमाचरण चारित्र तो इसके जीवन में है नहीं, और यदि अणुव्रति नहीं है तो संयम भी नहीं है। लेकिन भैया कोई ना कोई चारित्र तो है, सम्यक दृष्टि तो कहीं ना कहीं तो आचरण करेगा। तो आचार तारण स्वामी कहते हैं वह शुद्ध दृष्टि का धारी है, वो समाचरित, उसके पास सम्यक चारित्र है। लेकिन कौन सा है? सम्यकता चरण वाला चारित्र है भैया। वह भगवान की आज्ञा अनुसार अपने शाश्वत स्वभाव की प्रतीति रखते हुए, वस्तु स्वभाव का निर्णय करते हुए सम्यकता चरण चारित्र में आचरण करता है। अब जो ऐसा आचरण करता है वो सम्यक ज्ञानी, और जो ऐसा आचरण नहीं करता
वो संसारी भैया। अब मिलान कर लो कि कितना मिलान हो रहा है भैया अपना। अपन कह रहे हैं ना भैया कि हम हमारा रास्ता सही है कि नहीं है। अच्छा आप निर्णय करो कि हम मोक्ष जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हम जिनेन भगवान की आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं चल रहा है। हमारा निर्माण होगा कि नहीं होगा। मिलान करो अपनी अंतरात्मा का। कैसे करोगे, कैसे करोगे। हम मुक्ति को प्राप्त करेंगे कि नहीं करेंगे भाई, करेंगे ना। अच्छा बताओ लक्षण क्या है। कहले भैया हम रात में भोजन नहीं करते, मंदिर आते हैं, हमने इतने शास्त्र पढ़ लिए, हम इतना स्वाध्याय करते हैं। कहले लक्षण ही नहीं है ये। भैया तो फिर भैया काय से जाएंगे मुक्ति को भैया। हमारा मोक्ष काय से होगा भैया। ये व्यवहार लक्षण तो है ना। आप व्यवहार लक्षण जब मानेंगे जब निश्चय आएगा आपके अंदर। तो बताओ जल्दी काय से होगा भैया मुक्त, क्या लक्षण है। व्यवहार में देखेंगे कि संसार में कितनी आसक्ति खड़ गई हुई। संसार में देह से कितना ममत्व कम हुआ। इंद्रिय विषय भोग कसाय उत्पन्न होते ही कितना दुख लगता है। दूसरे की निंदा चुगली बुराई करने में कितना ये बोध आता है। ज्ञानी तो करते ही नहीं, लेकिन अभी आत्मज्ञानी नहीं हुए आप और आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ रहे हो, तो दूसरे की निंदा चुगली बुराई करते समय आपको कितना अंतर में गिलानी का भाव आ रहा है कि देखो मैं क्या कर रहा हूँ। कितना अपराध बोध हो रहा है। कसाय करते समय, क्रोध करते समय, काम करते समय, क्या विषय वासना में लिप्त होते समय आपको कितना दुख महसूस हो रहा है कि अरे देखो भैया अनंत वेदना, अनंत वेदना। ये कसाय से बड़ी वेदना नहीं है संसार में। क्यों? क्योंकि कसाय ही दुख का कारण है। ये कितना चिंतन हो रहा है। और भव्य आत्मा यदि ऐसा सम्यक चिंतन हो रहा है तो क्या तुम आत्मा का पुरुषार्थ जगा के इन कसायों से भिन्न मैं ज्ञायक आत्मा हूं ऐसे तत्व का निर्णय करके क्या तुम अपने आत्मा की प्रतीति कर रहे हो। क्या भेद ज्ञान हो रहा है। कहा था ना आचार्य तारण स्वामी ने क्या कि एतानी स्वयं एतानी विज्ञानम, क्या करता है वो स्वयं में अपने वस्तु स्वभाव को स्वीकार करके पर भाव से भिन्न भेद विज्ञान की कला को प्रकट कर लेता है। तो आत्मार्थी, तो सम्यक दृष्टि, वो शुद्ध दृष्टि का धारी जो सम्यकता चरण चारित्र में आचरण करता है। और यदि भैया बताओ तो यदि ऐसा भेद ज्ञान नहीं हो रहा, इंद्रिय विषयों की आसक्ति बढ़ती जा रही है, पंच इंद्रिय के भोगी सत्य लग रहे हैं, तो भैया कसाय क्रस होने की जगह द्वेष देश और राग आदि कसाय क्रस होने की जगह हृदय में समता और साक्षी भाव की जगह कर्ता भोक्ता भाव बढ़ता जा रहा है। जीवन में अशांति बढ़ती जा रही है। तो भगवान जी बताओ तो आप मोक्ष मार्ग में चल रहे हो या नर्क जाने की तैयारी कर रहे हो। बताओ जल्दी जल्दी। यदि आसक्ति बढ़ रही है, राग द्वेष परिणाम बढ़ रहा है, देह में ममत्व बढ़ रहा है, कसाय आदि भाव सत्य लग रहे हैं, तो भगवान आत्मा जल्दी बताओ काय की साधना कर रहे हो। वापस निगोज जाने की या मोक्ष जाने की है। साधना ही वो कर रहा है तो निगोज जाने की साधना कर रहा है भैया। क्योंकि सम्यक्ति जीव तो उसे मानेंगे अपना मिलान तो गुरु की वाणी से जो कर लेगा। और गुरुदेव की वाणी में आ रहा है भैया सम्यक्ति हो, ये सम्यक्त का उजाला तुम्हारे अंतर में है। यदि वस्तु स्वरूप का श्रद्धांत तुम्हारी आत्मा में है तो तुम्हारा लक्षण तो यह है क्या कि भेद ज्ञान होना चाहिए भैया। शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से अर्थात जिनेन्द्र भगवान की वाणी के अवलंबन से वस्तु स्वरूप का विचार करते हुए पर द्रव्यन से भिन्न आत्मा भैया, ऐसा यदि शुद्ध दृष्टि का व्यवहार है तो भैया आत्मार्थी सम्यक दृष्टि जीव। और यदि भैया अशुद्ध दृष्टि का व्यवहार है कि मैं ही करता, मैं ही धरता, मैं ही बनाता, सारा जगत का परिणमन मेरा, और कसाय बढ़ रही है, पाप बढ़ रहे हैं, अनाचार बढ़ रहा है, या फिर शुभ क्रियाएं भी बढ़ रही हैं, लेकिन शुद्ध आत्मा का बोध नहीं आ रहा, तो अज्ञानी हो भैया। संसार का बढ़ना तो अपन पढ़ते ना, संसार का बढ़ना तो नरदेह की ये हार। लेकिन भगवान जी आपन ने कभी विचार किया कि हम तो कुटुंब कबीला धन संपदा इसको बढ़ाने में लगे हैं, और भैया कह रहे नरदेह की ये आहार है। अर्थात मनुष्य भाव को प्राप्त करना दुर्लभ था, लेकिन मनुष्य भाव को प्राप्त करके भी यदि भोगों में अपना पूरा समय निकाल दिया तो ये तो हार गए भैया अपन, ये जीवन तो हार गए। सुनो, जो मनुष्य भाव हार गया उसकी तो अनंत काल के लिए दुर्गति होना भैया, अब दोबारा थोड़ी मिलना। अब दोबारा थोड़ी मिलना है। सत्य समागम जिनवाणी जिनेन्द्र भगवान के वचन
और ये उत्कृष्ट वीतराग जिन मार्ग अब थोड़ी मिलना भैया। देखो तारण स्वामी की बात, सम्यक ज्ञानी क्या करता है भैया, अब इनकी वाणी से मिलान करेंगे जब तो अपने को पता लगेगा कि अपन सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहा है। सम्यक दृष्टि क्या करता है, अपन यहाँ शास्त्रों से आगम से मिलाएंगे तभी तो पता लगेगा। तो क्या कह रहा है, आचरणम स्त्रीभूतम, कैसा आचरण करता है भैया, आत्मा में स्थिर होने का आचरण करता है भैया। बताओ भैया, कोई कह सकता है भैया बीतरागी भावलिंगी महामुनिराज शुद्ध उपयोग में लीन होते हैं, अभी ये आवृत्ति श्रावक कैसे लीन हो जाएगा भैया, कैसे स्थिर हो जाएगा। अरे आचरणम स्त्रीभूतम, अपने श्रद्धान की दृढ़ता करके, अपने ज्ञान में निचकता करके भैया, सम्यक ज्ञान का सहकार करके, आचरणम स्त्रीभूतम, सम्यकता चरण चारित्र के आचरण से अपने स्वभाव में स्थित होने का अभ्यास करता भैया बार बार। देखो भैया सम्यक दृष्टि की भावना तो ऐसी है कि यदि अभी पुरुषार्थ जाग जाए और सारे अनुकूल संयोग मिल जाए तो अब भी अली केवल ज्ञान को प्राप्त करके अरिहंत हो जाए भैया। भाव तो ऐसी, भावना तो ऐसी भाता, तभी तो मोक्ष मार्ग ही। अच्छा अज्ञानी काय की भावना भाता है, अज्ञानी ये भावना भाता है कि ये संसार के सारे विषय कसा है मुझे मिल जाए, और पूरे संसार में मेरा राज हो भैया, घर में मेरा राज हो, परिवार मेरी बात सुने, पुत्र परिवार मेरे आज्ञा अनुसार चले, समाज मेरी आज्ञा अनुसार चले, देश मेरी आज्ञा अनुसार चले। अज्ञानी जीव की भावना क्या भैया, कि ये सारे संसार में मेरा शासन हो। लेकिन देखो ज्ञानी जीव का अंतर श्रद्धान क्या है भैया, ज्ञानी जीव की भावना तो ऐसी है कि यदि अभी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता प्रकट हो जाए तो अभी साधु हो जाए और अभी सिद्ध उपयोग में लीन होके और अंतर मुहूर्त भी न लगाए, एक समय में केवल ज्ञान को प्रकट कर ले और अरिहंत दशा को प्राप्त कर ले। भावना तो उसकी ऐसी ही भैया। और ऐसी आत्मा को ग्रहण करने की भावना के वशीभूत वो क्या करता है, आचरणम स्त्रीभूतम, वार वार स्वभाव में स्थिरता का आचरण करता है, इसलिए सामायिक करता है, इसलिए स्वाध्याय करता है, इसलिए चिंतन करता है, इसलिए तत्व चर्चा सुनता है, इसलिए बार बार वस्तु स्वरूप का निर्णय करता है, इसलिए भेद ज्ञान करता है। क्यों करता है, क्योंकि आत्मा में स्थिरता प्रकट हो जाए। नहीं भैया यदि आत्मा में स्थिर नहीं होना तो भेद ज्ञान काहे के लिए करोगे। अच्छा बताओ यहाँ आप प्रवचन सुनने बैठे हो, यदि आप आत्मार्थी जीव हो तो आपका लक्ष्य क्या है, 1 घंटे टाइम पास या इस तत्व की चर्चा को सुन के स्थिरता आए भैया, अपन अपने स्वभाव की पहचान बढ़ाएं, अपने को अपने आत्म तत्व का सहकार बढ़े। क्या भावना लेके आए हो भाई, देखो आज छुट्टी का दिन है, आज छुट्टी क्या भैया, आज छुट्टी का दिन है और छुट्टी के दिन क्या करना है भैया, 1 घंटे का टाइम पास करना है तो चलो चैतन्य चल के बैठते हैं भैया। क्यों, टीवी देख के टाइम पास करेंगे तो पाप आश्रय होगा और नर्क गति का बंद होगा भैया। लेकिन भैया प्रवचन सुन के टाइम पास करेंगे तो कम से कम पुण्य तो बनेगा और स्वर्ग आदि की प्राप्ति तो होगी ना। 1 घंटा समय टाइम पास करना है, मनुष्य भाव में अनादि काल से भटक रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो समय पास करना ही है ना। तो कहाँ पास करें भैया, अब जीवन है, जीना है, जीने वाले के साथ तत्व ज्ञान के साथ तो जिया नहीं, लेकिन अब ये भार है जीवन, मनुष्य भाव मिल गया है तो अब क्या करना है, या तो अज्ञान के साथ विषय भोगों में जीना है, और भैया यदि विषय भोगों से फुर्सत मिल गई तो थोड़ा बहुत पुण्य करके, मंदिर आके, स्वाध्याय करके, व्रत करके, नियम करके भैया इनमें जीवन जीना है भैया। जीवन तो काटना ही है ना, चाहे पाप में काटो चाहे पुण्य में काटो भैया, चाहे शुभ परिणामों के साथ इस जीवन को काटो चाहे अशुभ परिणाम के साथ जीवन को काटो। अज्ञानी को जीवन काटना ही है ना भैया, वो जीता ही कहाँ है, वो तो पल पल भाव मरण करता है ना भैया। लेकिन अपनी क्या भावना है, अपन क्या क्या लक्ष्य लेके आए, घर से निकले थे क्या लक्ष्य लेके निकले थे, जल्दी जल्दी जाना है, 4-5 पेज पलटाना है, 2-4 पूजाएं पढ़ना है, 2-4 पाठ करना है और फट फट आके रोटी बनाना, यही लक्ष्य लेके निकले थे ना। क्या लक्ष्य लेके निकले थे, अरे भगवान आत्मा, कोई ये भाव लेके कोई नहीं आया होगा कि चैत्यालय जाएंगे, यदि मन लग गया तो यहीं बैठ जाएंगे, आत्मा में लीन हो जाएंगे और जब तक स्थिरता बनी रहेगी, जब तक बैठे रहेंगे, घर गृहस्थी पुत्र परिवार इसका सारा काम तो अपनी तत्समय की योग्यता से होगा। अपना यदि आज तत्व देशना में चित्त लग गया और यदि आज आत्मा की बात स्वीकार हो गई
तो गुरु महाराज भावना तो ऐसी, घर आने ही नहीं पड़े, यहाँ से निकल जाए तो निकल जाए, रिटर्न का टिकट ही लेके ना आए। ऐसा कोई आया था कि सब बुकिंग करके आए थे, भाई चावल बनाना है, रोटी बनाना है, दाल बनाना है, ऑफिस जाना है, दुकान जाना है, और नाना प्रकार के विकल्प अपने साथ लेके आए थे। अब जब आप रिटर्न का टिकट ही लेके आए थे तो रुकोगे कैसे, ये तो बताओ। यदि सच्चा श्रावक है तो निश्चय 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 बोलते बोलते से ही 3 बार निश्चय बोलते ही तीनों प्रकार की सल का त्याग हो जाता है। लेकिन वो तो क्रिया बना ली भैया, वो तो मंदिर के अंदर भी सल आती है, और मंदिर के अंदर तो सबसे ज्यादा विकल्प आते हैं। यहाँ तो सबसे ज्यादा भी कथाएं होती हैं, जो घर गृहस्थी में जो काम नहीं हो पाते वो तो सब मंदिरों में ही होते हैं। जल्दी बताओ। रिटर्न का टिकट लेके आए थे कि नहीं आए थे? क्यों भैया, रिटर्न का टिकट लाए थे कि नहीं लाए? नहीं लाए। बस इतनी बात तो समझना भैया, आने का परिणाम भी अपना पुण्य कर्म के अधीन है, उदय अधीन है, और यहाँ से जाने का परिणाम भी उदय अधीन है। भगवान जी आचरणम स्त्री भूतम, ए भव्य आत्मा, वस्तु स्वभाव की व्यवस्था को स्वीकार करो, और आचरणम स्त्री भूतम, आचरण करना है स्वभाव में स्थिर होने का। लक्ष्य को शुद्ध बनाओ भगवान आत्मा, दृष्टि को शुद्ध बनाओ। और गुरुदेव की बात सुनो, शुद्ध तत्व तीर्थकम। देखो भैया क्या कह रहा है, जो अपना शुद्ध तत्व शुद्ध आत्मा है ना, तीर्थकम, वो तीर्थ में है, रत्नत्रय में है भैया। आत्मा में सम्यक दर्शन भी है, आत्मा में सम्यक ज्ञान भी है, आत्मा में सम्यक चारित्र भी है। मैंने उन्होंने कहा था ना कि पंच ज्ञान, मति शुद्ध ज्ञान, अब्ध ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान की पांचों ज्ञान की ज्योति आत्मा में है। अब क्या कह रहा है कि अपने आत्मा में स्थिरता की भावना भाने वाला सम्यक दृष्टि श्रावक क्या देखता है, शुद्ध तत्व तीर्थकम। क्या देखता भैया, मेरा आत्मा तो, मेरा शुद्ध तत्व शुद्धात्मा तो तीर्थकम कैसा है, रत्नात्रय में है भैया। देखो भगवान जी आत्मा की सुरति का मार्ग है। जिन लोगों को सबके वीडियो पहले अंशुमा दीदी वगैरह वगैरह सब लोग अच्छे से सुनो इस बात को, क्या कि आत्मा तो अर्थ में है भैया। आत्मा में तीनों अर्थ की बिल्कुल प्रकटता है, आत्मा में तीनों अर्थ विद्यमान है भैया। आत्मा में दर्शन भी है, सम्यक दर्शन का प्रकाश है, आत्मा में ज्ञान भी है, समीचीन ज्ञान का प्रकाश भी है, और आत्मा में चारित्र भी है भैया, सम्यक चारित्र रूप लीनता का आचरण भी आत्मा में। लेकिन ज्ञानी क्या करता है, शुद्ध तत्व की आराधना करते हुए अपने आप को तीर्थ से संयुक्त जानता है भैया। और अज्ञानी क्या करता है भैया, अज्ञानी क्या कहता है, वे मिथ्या दर्शन तो जाते नहीं, मोह महाबलवान है, मिथ्यात भैया कर्मों का राजा है भैया, पाप का बाप है मिथ्यात। लगे इस मिथ्यात को छोड़ना बहुत मुश्किल है भैया। अज्ञानी कर्मों की सत्ता को बलवत करता है, और ज्ञानी क्या करता है भैया, शुद्ध तत्व तीर्थकम क्या करता है, अरे देखो तो शुद्ध तत्व को देखता है कि मेरे आत्मा में तो तीर्थ में रत्नात्रय का प्रकाश है। मात्र आत्मा का अवलंबन लेने से तत्काल मोहिनी कर्म का विनाश होना प्रारंभ हो जाएगा। अपने आत्म स्वभाव को स्वीकार करने मात्र से मिथ्यात जैसी महा कर्म की प्रकृति क्षण मात्र में क्षय हो जाएगी भैया। इतना विश्वास भगवान जी कि अपने स्वरूप का अवलंबन लेने से मिथ्यात के भी 3 टुकड़े हो जाएंगे। अभ्याली अपूर्व अपूर्व परिणामों का उदय हो जाए तो अभ्याली उपसम सम्यक दर्शन की आनंद की लहरें अंतर से उड़ जाए भगवान, बहुमान तो आ जाए आपको। देखो देखो देखो, मेरा ज्ञायक स्वभाव, मेरी आत्मा, मेरा ज्ञान में पद, ये मोक्ष मार्ग तो अपने आत्मा के विश्वास का मार्ग है भैया। यहाँ क्रिया नहीं है, यहाँ बाहर के आडंबर नहीं है, यहाँ कुछ करने धरने का मार्ग नहीं है भैया। अपन कहते हैं ना, एकमात्र वीतराग धर्म ऐसा धर्म है जहाँ आकर्तृत्व की बात चलती है। देखो भैया, बाकी सारे धर्मों में कोई परमात्मा है और कोई भक्त है, और भैया भगवान करता है
और भक्त भक्ति करता है, भगवान देता है और भक्त लेता है। ये बाकी अन्य मतों की परंपरा है, लेकिन एकमात्र अपना वीतराग धर्म ऐसा है जहां कर्ता पने की कोई बात है ही नहीं भैया, जहां वस्तु के स्वभाव की चर्चा करी जाती है, जहां वीतरागता का उपदेश दिया जाता है, जहां करने धरने की बात नहीं कही जाती, जहां एकमात्र जिन शासन में एकमात्र वस्तु के स्वभाव को कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? ओवम कारम चा वेदन्ते। जीवात्मा अनुभव करना है, वेदन करना है। काय का वेदन करोगे? ओमकार वेदंती शुद्धात्म तत्वम। हे जीवात्मा, यदि वेदन करना है तो अपने शुद्ध आत्म स्वभाव ओमकार में जो अपना शुद्ध आत्म स्वभाव है, इस शुद्ध आत्म स्वभाव का वेदन करो। चेतना ओमकारमयी जो अपना निज नाथ है, त्रिकाली परमात्मा है, ऐसे शुद्ध आत्म स्वभाव का वेदन करो। यही सम्यक दृष्टि का लक्षण है। भावना तो भालो रे भैया। देखो देखो देखो, यदि कोई मन में ऐसा सोच रहा है भैया ये तो सम्यक दृष्टि की बात है, हम ऐसा कैसे कर पाएंगे, ये तो बहुत ऊंची चर्चा है। लेकिन भगवान आत्मा सुनो सुनो, भावेन भाव शुद्धम। यदि भगवान की वाणी सुन के यदि आपके परिणामों में विशुद्धि आ जाए, आपको भी ऐसी परिणति प्रकट हो जाए, तो भगवान आत्मा का अनुभव होना कोई बड़ी बात नहीं है भैया। अच्छा बताओ, आत्मा का अनुभव होना बड़ी बात क्यों नहीं है भैया? आत्मा का अनुभव होना बड़ी बात क्यों नहीं? क्योंकि भैया मैं ही आत्मा हूं और आत्मा अनुभव करने के अलावा कोई काम करता नहीं। आत्मा का अनुभव होना बड़ी बात नहीं है भैया, क्योंकि आत्मा अनुभूतियों का पिंड है। और आत्मा में काय की अनुभूति भरी हुई है भैया? आत्मा में आत्मा की अनुभूति भरी हुई है बस। लेकिन इस जीव की दृष्टि अपने आत्म तत्व के सन्मुख नहीं हो रही, इसलिए वो अनुभूति का पिंड जाग नहीं रहा, अनुभव में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि जीव की दृष्टि पर पर्याय के सन्मुख है। पर पर्याय मतलब घर, पुत्र, परिवार, राग, देश, मोह, संयोग, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौकर्म, जितना कुछ भी संसार है, अज्ञान, राग, जितना भी संसार है वो सब पर पर्याय है। जन्म मरण सब कुछ पर पर्याय है। और देखो तो इन पर पर्यायों से भिन्न मैं आत्मा त्रिकालिक ज्ञायक स्वभाव वाला हूं। लेकिन स्वीकारता तारण स्वामी के ग्रंथों में उभमकारम चा वेदंते, आत्मार्थी जीव क्या करता भैया? अपने उत्पन्न अर्थ की सम्यक दर्शन में अपने आत्म स्वभाव की, शुद्धात्मा की अनुभूति की भावना भाता भैया। तारण स्वामी तो लिखा है वेदन करता है, लेकिन अब भी हम कहेंगे ना कि वेदन करता है, तो आप क्या कहोगे भैया? अभी तो हमें सम्यक दर्शन है ही नहीं, हम वेदन कैसे करेंगे? इसलिए हमने शब्द बदल दिए। क्या कर दिया कि वह आत्मार्थी जीव आत्म स्वभाव के अनुभव की भावना भाता है, अपने अंतर में शुद्धात्म स्वभाव की अनुभूति की भावना भाता है। दिष्टन्ते शाश्वतम धवम। और क्या देखता है? अपने अंतर में जो अपना शाश्वत स्वभाव है। गुरुदेव की बात है भैया, ये वीतरागी संतों का उपदेश है। यदि आप अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हो तो मिलान करके बताओ। तिष्ठन्ते देखता भी है और स्थिर भी होता है। कहाँ? तिष्ठन्ते शाश्वतम ध्रुवम, जो अपना अविनाशी ध्रुव स्वभाव है भैया। उत्पाद वे की पर्याय आनी और जानी है, लेकिन जो अपना शाश्वत ध्रुव स्वभाव है वो अविनाशी है और अनादि अनंत है। देखो 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 भैया, अभी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा स्वभाव मेरे अंतर में है। वर्तमान में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय नहीं है, और हो भी सकती है, ऐसा नहीं कि किसी के पास ना हो। ये पंचम काल में सम्यक दर्शन ज्ञान सुलभ है, चारित्र भी सुलभ है, छठम काल में नहीं है बस। तो यहाँ क्या कह रहा है कि वर्तमान में मेरे पास सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय भले ही ना हो, लेकिन मेरा शाश्वत वीतराग ध्रुव स्वभाव। भगवान आत्मा पर्याय में भले ही अपूर्णता हो, लेकिन स्वभाव में तो पूर्णता ही है। लेकिन जो आत्मज्ञानी होते हैं भैया, तिष्ठन्ते, वह अपने शाश्वत और ध्रुव स्वभाव में ही ठहरते हैं, वहीं लीन रहते हैं।
क्या ऐसा कहो अपने शाश्वत ध्रुव स्वभाव पे अपनी दृष्टि रखते हैं। देखो भैया, मोक्ष मार्ग दृष्टि का खेल है, क्रियाओं का नहीं। मान लो अभी आलिया आप प्रवचन सुन के सुनो, और अभी आलिया आप प्रवचन सुन के बहुत सारी क्रियाएं करने लगो भैया। बहुत सारी क्रियाएं करने लगो मतलब भैया आप एक टाइम भोजन करने लगो। आप एक टाइम भोजन करके भैया क्या करने लगो, आप एक दिन उपवास करने लगो। आप अब भी हाली प्रवचन सुन के भैया मंदिर में आके, चैत्यालय में आके आप 2 पूजा पढ़ते थे, अब 20 पढ़ने लगो भैया। आप यदि यहाँ तत्व चर्चा सुन के अपनी क्रियाएं बदल लो, इसको मोक्ष मार्ग नहीं मानेंगे भैया। क्यों? क्योंकि ऐसी क्रियाओं को तो अनेक बार ये जीव बदल चुका भैया। लेकिन हे जीवात्मा सुनो, यदि यहाँ भगवान की वाणी सुन के आपकी दृष्टि बदल जाए, क्या दृष्टि बदल जाए? देखो देखो देखो, ये शुभ और अशुभ परिणाम ये कर्मों के उदय से होता है। लेकिन देखो देखो, मैं इससे भिन्न ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ही। यदि भगवान आत्मा यदि अपनी ऐसी दृष्टि बदल जाए तो आज से मोक्ष मार्गी, इस समय से मोक्ष मार्गी। क्योंकि दृष्टि का परिवर्तन ही कल्याण का मार्ग है भैया। कहते हैं ना, पर्याय दृष्टि तो संसार और आत्म दृष्टि सो मुक्ति। अब अपना अपना निर्णय कर लो भैया, अपनी दृष्टि कहाँ, अपना उपयोग कहाँ, अपने को निर्णय किस चीज का, तत्व का या तत्व का? अपनी श्रद्धा का विषय कौन? त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव, अपना अंतरात्मा, होने वाली क्रिया, करने वाला बाहर का, घटने वाला बाहर का परिणाम, अपने अनादि काल के संस्कार। यहाँ मैं तो ऐसा कर रहा हूँ, मैं तो ऐसा करूंगा, मैं तो ऐसा करता आया हूँ, चाहे जाप हो, चाहे पाठ हो, चाहे पढ़ना हो, चाहे लिखना हो, ये क्रिया अपना व्यवहार है करने रूप, या भैया इन सब करता धरता परिणामों से अलग मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, ऐसी समीचीन श्रद्धा। धर्म क्या है? सुनना, पढ़ना या स्वीकार करना? भगवान आत्मा अनादि काल से इस जीव ने क्रियाओं को ही धर्म मान लिया, इसलिए इसे अनुभव का रास्ता नहीं बना। लेकिन चेतन आत्मा, ये आत्मा से होने वाला जो स्वभाव का सहकार है उसका नाम धर्म है भगवान। और तारण स्वामी ने ये क्रियाओं के आडंबर को उखाड़ के फेंका भैया। आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी ने यही कहा है कि जीवात्मा, जब तक तुझे अपनी अंतरात्मा का लक्ष्य नहीं है तब तक किया धरा सब बेकार है भगवान। इसलिए समय सार को देखोगे तो समय सार प्रकट हो जाएगा, और जीवात्मा समय सार आत्मा को नहीं देखोगे तो समय सार का अनुभव कभी नहीं होगा। बस लक्ष्य 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 लक्ष्य, काय का लक्ष्य भैया? अपने निज हित का लक्ष्य। देखो, सुन लिया अपन ने अच्छे से, अपन ने इस बात को अच्छे सुन लिया ना, अपन ने इस बात को अच्छे समझ लिया ना। अब ये बताओ, अच्छे से सुन के समझ के आपको स्वीकारता में कितना आया, अर्थात आपको दिन में प्रतीति कितनी रहेगी? हम 1 घंटे प्रवचन सुन लिए, बहुत अच्छा काम किया। अब ये बताओ, जो आपने प्रवचन या फिर आपने जो तत्व की चर्चा सुनी है, वो तत्व आपकी शुद्ध बुद्ध में कितनी देर रहेगा ये बताओ? बस बस 10 बार 20 बार बस। तो मिला जी कितनी देर रहेगा है? यदि भगवान आत्मा यहाँ आपने सुन लिया और अंशुमा जी अच्छे से ये बात का तत्व का गहरा निर्णय करो कि यदि आपने यहाँ सुन लिया और आपकी प्रतीति में यदि ये वस्तु का स्वभाव दिन भर नहीं रहा तो सुनना सब बेकार है। क्योंकि सुनना इकट्ठा नहीं करना। यदि आपने भोजन करा है और यदि आपने उसे पचाया नहीं, जुगाली नहीं करी, उसे अंतर में यदि भैया संजोया नहीं, अर्थात उसकी पाचन क्रिया सही नहीं हुई, यदि आपने उस वस्तु स्वरूप को चिंतन नहीं किया तो भगवान जी आपका भोजन सड़े बिना नहीं रहेगा भगवान। और यदि भोजन सड़ा, यदि आपने यहाँ तत्व चर्चा सुनी और यदि आपने उसे जुगाली नहीं करी, तत्व का वस्तु का निर्णय नहीं किया,
और यदि आपने माँ सुन लिया तो आपका ये सारा ज्ञान सड़ेगा भैया। सड़ेगा मतलब कैसे सड़ेगा? मतलब आप उल्टे और अहंकारी हो जाओगे भैया, और क्रियावादी हो जाओगे। आप ये मान लोगे हमने प्रवचन सुन लिया, इससे ही हमारा कल्याण हो जाएगा, और कल्याण से उल्टे हो जाओगे भैया, उल्टो जीव अनादि को। यही मान लोगे कि प्रवचन सुनने मात्र से हमारा हित हो जाएगा, लेकिन आपको आपका हित जानने में आने वाला नहीं है भैया, उल्टे हो जाओगे, उल्टे। और जीवात्मा उल्टे अनादि काल से हो ही, और उन उल्टी मान्यताओं को और पोषण हो जाएगा। और यदि जुगाली करी, जुगाली करी मतलब समझ गए ना, है गैया भैंसों को देखो जुगाली करत नहीं करत, क्या करते हैं? गाय जब चारा खाती है तो इकट्ठा चर लेती है, लेकिन फिर बाद में अच्छे से बैठ के शांति से जुगाली करती है, और उस जुगाली से सारा काम सिद्ध होते हैं उसके भैया। वो नहीं तो यदि वो जुगाली ना करे तो उसका सारा वजन बाहर वैसे का वैसे निकल जाए। ऐसे ही भगवान आत्मा, यदि यहाँ जिनेन भगवान की वाणी सुनी, भेद ज्ञान तत्व निर्णय की बात सुनी, मैं आत्मा इन संयोगों से भिन्न हूँ, कसाय से रहित शुद्ध आत्मा की चर्चा सुनी, और भैया जब चैत्यालय से बाहर गए, जब कसाय आदि के निमित्त मिले, राग देश के निमित्त मिले, घर गृहस्थी के काम कर्ता भोक्ता परिणाम के निमित्त मिले, जब भैया शरीर आदि के पोषण की सारी व्यवस्थाएं मिली, यदि उस समय भेद ज्ञान नहीं हुआ, उस समय यदि भगवान की वस्तु स्वरूप ध्यान नहीं आया, उस समय यदि आत्मा की प्रतीति और जिन भगवान के वचनों का चिंतन नहीं रहा, तो भगवान जी सारा ज्ञान सड़ेगा आपका और बदबू मारेगा। कैसा बदबू मारेगा? आप कहोगे तो इतने शास्त्र पढ़ लिए मैंने, लेकिन भगवान आत्मा उन शास्त्रों का मर्म आपके अनुभव में नहीं आने वाला भैया। आप उस मर्म को अनुभूति का विषय नहीं बना पाओगे। भगवान की बात सुन तो लोगे, शास्त्रों को पढ़ तो लोगे, लेकिन वो स्वानुभव का विषय नहीं बनेगा। और जो क्षयोपम ज्ञान स्वानुभव का विषय नहीं बनता, तो 11 अंग 9 पूर्व का पाठी भगवान जी द्रवलिंगी होने के बाद भी 9वें गिरवक से एक इंद्रिय पर्याय में चला जाता है। एक इंद्रिय पर्याय में अनंत काल तक अनंत चतुर्गति की यात्रा भोगता है। इसलिए अंतिम बात, क्या अंतिम बात है भैया? लास्ट समय हो गया, वो 5 मिनट घड़ी पीछे, यहाँ तो समय हो गया शायद। क्या कि मूल बात, सिद्धांत की बात क्या है? आचरणम स्त्रीभूतम, सम्यक दृष्टि की भावना कि वह आत्मा में स्थिर होना चाहता है भैया। और क्या भावना है? शुद्ध तत्व तीर्थकम, जानता है मेरा आत्मा तो तीर्थ से संपूर्ण है भैया। दर्शन ज्ञान चारित्र ये मेरे आत्मा के ही रत्नत्रय में गुण है। उभम कारम च वेदन्ते, काय का अनुभव करता है? अपने शुद्धात्म स्वभाव का ही अनुभव करता है। और तिष्ठन्ते शाश्वतम धमम, भैया दृष्टि तो उसकी यही रहती भैया, चारित्र से ठहर पाए या ना ठहर पाए, लेकिन दृष्टि अपेक्षा से तो शाश्वतम ध्रुवम, अपने शाश्वत ध्रुव पथ को ही देखता है। और इस संसार की यात्रा से छूट के भैया वह सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी श्रावक आगामी समय में निर्वाण को प्राप्त होता भैया। ऐसा श्रीमद् चिंतारण स्वामी का हम समस्त भव जीवों के लिए मंगल में उपदेश है भैया। बोलिए आचार्य प्रवर सतगुरुवर संत तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की अमृतमयी शुद्ध जिन देशना की जय।